अपने पार्षदों के साथ, 4 पार्षद थे भगवान के। ये चारों कौन कौन थे? बलि, प्रहलाद, उद्धव और अर्जुन। इन चारों को लेकर के भगवान नारायण प्रकट हो गए तुरंत, और महाराजा परीक्षित को भी अपने साथ ले गए। महाराजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया 7वें दिन। तो ऐसी विशेषता है भागवत में, ये साधारण नहीं है। अब मैं कितना बताऊं भागवत पर, बहुत तो बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन आप लोग न समझे न सुने तो मैं क्या करूं। इदम भागवतम ब्रह्मसूत्रम, ये भागवत ब्रह्मसूत्र का आधार है, ये साधारण नहीं है भागवत। तो आप भी अगर महाराजा परीक्षित की तरह मोक्ष चाहते हो तो परीक्षित की तरह कथा का श्रवण करें, तब आपको भी मोक्ष मिल जाएगा। भगवान आकर के ले जाएंगे आपको विमान में बैठा करके। अब आगे देखिए, यही चीज जब गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई, तो धुंधकारी जो है ये प्रेत यवन में हो गया था और पूरे परिवार को बहुत परेशान कर रहा था ये धुंधकारी। तो गोकर्ण जी ने 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। तो ये उस बांस के कोतड़ में बैठे बैठे ध्यान पूर्वक सुन रहा था। ये सवाल जवाब तो उसने नहीं किया क्योंकि वो प्रेत यवनी में था, लेकिन ध्यान दे करके सुना उसने भगवान की कथा। तो वहाँ भी भगवान के पार्षद लोग आ गए धुंधकारी को लेने के लिए। धुंधकारी भी भगवान के परम धाम में गया और प्रेत यमन से धुंधकारी को मुक्ति मिली। तो लोगों ने वहाँ प्रश्न किया कि भाई हम लोग भी तो भागवत की कथा सुन रहे थे, हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया और धुंधकारी के लिए आ गया। तो सुनिए मेरी बात, देखिए आप लोगों ने कथा सुनी श्रीमद् भागवत महापुराण की, लेकिन मन से नहीं सुना आप लोगों ने। तो जब तक मन से नहीं सुनेंगे कथा को और उसका रिवीजन आपके अंदर नहीं होता रहेगा, तब तक आपको कोई फल नहीं मिलेगा उसका। तो धुंधकारी ने भगवान की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की मन से सुनी और उसका अपने अंतःकरण में रिवीजन किया बार बार, तब जा करके धुंधकारी के लिए भगवान ने विमान भेज दिया और धुंधकारी स्वर्गलोक पहुंच गया, यानी धुंधकारी को भी मोक्ष हो गया। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ बार बार कि आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें
शेष कथा कल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।